नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। मिस्टर अरविंद केजरीवाल के बारे में आपने बड़ी सारी बातें सुनी हैं। उनके जो करीबी लोग रहे हैं उनके नाम आपने सुने हैं, जिसमें आतिशी, सौरभ, मनीष, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के नाम लगातार मैंने भी आपको बताया और आपको पता भी चले। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलाने वाली हूं जो इन सबसे बड़ी करीबी अरविंद केजरीवाल की रही है। अरविंद केजरीवाल के लिए उसने हर गलत और उल्टा काम किया और उतनी बुरी तरीके से हारी है जैसे उनके आका यानी मिस्टर अरविंद केजरीवाल स्वयं हारे, उससे भी ज्यादा बुरी तरीके से हारी। और मैं बात कर रही हूं राखी बिरलान की। राखी बिरलान जो एक बड़ी गरीब लड़की थी, बड़ी साधारण लड़की थी, जिसके घर में खाने के लाले पड़े हुए थे जब ये अरविंद केजरीवाल के साथ आई थी राजनीति में। पहली बार जब ये चुनाव लड़ी थी इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन चुनाव लड़ते ही ये रातों रात लखपति करोड़पति बन गई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की इतनी करीबी हो गई कि केजरीवाल साहब के हर गलत काम में इस मोहतरमा ने मिस्टर केजरीवाल का साथ दिया। आप सबने देखा होगा ना, जब द कश्मीर फाइल्स पिक्चर रिलीज हुई थी तब विधानसभा के अंदर केजरीवाल जी ने उस पिक्चर का बड़ा मजाक उड़ाया था और उस पिक्चर के माध्यम से एक्चुअली इन्होंने जो कश्मीरी हिंदू सनातनियों के ऊपर जिनोसाइड हुआ था उनका मजाक उड़ाया था। एक देश की हृदय विदारक सत्य घटना को इन्होंने काल्पनिक बताया और बोला कि इस पिक्चर को क्यों लोग देख रहे हैं, इसको यूट्यूब पर डाल दो, वहां पर लोग देखेंगे। और इनके पीछे बैठी हुई एक महिला बड़े जोर जोर से अट्टहास कर रही थी, मोटी सी भयंकर दिखने वाली, वही राखी बिरलान है। राखी बिरलान ने अपना चुनाव लड़ा था दिल्ली के अंदर, मादीपुर एक विधानसभा है वहां से, और 10,000 से ज्यादा वोटों से यह महिला वहां से हारी है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैलाश गंगवाल थे उन्होंने इनको बुरी तरीके से हराया। यह रिजर्व्ड सीट है मादीपुर की, अनुसूचित जाति के लिए, और इन्होंने भी अपनी सीट, राखी बिरलान ने अपनी सीट बदली थी। ये मंगोलपुरी से पहले विधायक रही है, मंगोलपुरी से जीत करके आती रही है विधानसभा के अंदर, पूर्व में मंत्री रही हैं, विधानसभा में उपाध्यक्ष भी रही हैं। लेकिन मंगोलपुरी छोड़ करके मादीपुर आई थी क्योंकि मंगोलपुरी की जनता ने बोला था अब आओगी ना मांगने के लिए वोट तो बताएंगे तुमको हम, जैसे तुम्हारे गुरुजी के पढ़ते हैं कभी स्याही और कभी जूता, वैसे अब तुम्हारे भी पड़ेगा, क्योंकि कभी दिखी नहीं हो क्षेत्र में, क्षेत्र का बंटाधार कर दिया, बर्बाद कर दिया पूरे इलाके को, खुद मालामाल हो गई हो भ्रष्टाचारी कर करके, इसलिए यहां आना मत। और डर के मारे ये भागी थी मादीपुर। लेकिन मादीपुर की जनता ने भी बोला तुम्हें तो हम बहुत अच्छी तरीके से पहचानते, तुम झूठी हो, मक्कार हो, और तुम ही नहीं तुम्हारा पूरा खानदान, इसलिए गेट आउट। ये जो महिला है, इसका जो परिवार है वो लगातार कंट्रोवर्सीज पर रहा है। सबसे पहले मैं इन मोहतरमा की आपको कहानी बताती हूं। 2015 में ये चुनाव जीती, गरीब लड़की, खाने के लाले, ऑटो रिक्शा में जाने के पैसे नहीं, डीटीसी बस में घूमने वाली, जीतते ही इसने मंगोलपुरी के एक इलाके में बड़ा सा तंबू लगवा दिया, महंगा कनात लगवाया और वहां पर अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करी। पार्टी ऑल नाइट कर रही थी, नाच रही थी, झूम रही थी, और उस पार्टी में इसको गिफ्ट मिलती है एक स्कॉर्पियो कार, लाखों रुपए की गाड़ी, चमचमाती हुई, ब्रांड न्यू, इसको गिफ्ट मिल जाती है। और जब वो हंगामा होता है, पूछा जाता है गिफ्ट कहां से आई, तो ये बता नहीं पाई कि गिफ्ट कहां से आई, क्योंकि रिश्वत लेना बनते ही एमएलए इनका आरंभ हो गया। एक नंबर की रिश्वतखोर महिला ये रही है। आज तक उस स्कॉर्पियो को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और फिर उसके बाद उस पार्टी में खुद जूतम पत्रम भी हुई, मार पिटाई भी हुई। तो वहां से इनका जो गिरने का, भ्रष्टाचारी होने का, रिश्वत लेने का कार्यक्रम आरंभ हुआ, कभी रुका ही नहीं। अब दिल्ली की जनता ने हरा करके रोका है। उसके बाद इनके पिताजी, जिनका नाम मिस्टर भूपेंद्र है, भूपेंद्र के ऊपर 2016-17 में सामूहिक दुराचार, व्याभिचार का एक बहुत बड़ा मामला दिल्ली के अंदर दर्ज हुआ था, और आम आदमी पार्टी की एक यंग 24 वर्षीय महिला कार्यकर्ता ने लगाया था।
उसने ये बोला था कि एक और कोई व्यक्ति थे, उनके साथ मिल करके सीपी के अंदर एक होटल में इन्होंने उसके साथ कुकर्म किया था, टिकट देने के नाम पर कि भाई तू चिंता मत कर, तू आ, तुझे हम एमसीडी के अंदर टिकट दिलवाएंगे। और उस समय इनके ऊपर 2 धाराओं में केस दर्ज हुआ था। 376 यानी सामूहिक दुराचार व्याभिचार की यह धारा है, और दूसरी 506 जो होती है आपराधिक धमकी देने की। ये राखी बिरलान के पिता हैं। मतलब अय्याशी, चोरी, चकारी सब कुछ परिवार मिलकर के कर रहा था। दोनों हाथ में इनके लड्डू थे, और वरद हस्त अरविंद केजरीवाल जी का था कि राखी तुम्हें जो करना है, तुम्हारे पिताजी को जो करना है करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, खूब गलत काम करो। और उसके बाद 2020 में इनके जो भाई हैं उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का एक बड़ा केस हुआ था। और केस किसने किया था? इनकी पत्नी ने, यानी कि भाई की बीवी ने, यानी कि राखी की भाभी ने। बकायदा शिकायत दर्ज हुई थी वेस्ट दिल्ली के एक थाने के अंदर, जिसमें यह बोला था कि यह आदमी मेरे साथ बहुत मारपिटाई करता है। बाद में हालांकि इनकी पत्नी ने वो जो आरोप था वो वापस ले लिया, क्योंकि भाई वापस लिवाया गया होगा, है ना। उसके बाद इन्होंने एक जनहित जो नोटिस होता है ना, वो जारी किया था कि मैंने अपने भाइयों को बेदखल कर दिया है, मेरा अपने भाइयों से कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक को दिखाने के लिए, ताकि इनके ऊपर वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी, वो डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर हुआ था, उसकी आंच ना आए। तो केजरीवाल जी ने बोला होगा कि जल्दी से कर दे, वरना मैं तुझे मंत्री कैसे बनाऊंगा, वरना मैं तुझे विधानसभा का उपाध्यक्ष कैसे बनाऊंगा, वरना तू बढ़िया बढ़िया बंगलों में कैसे रहेगी, दिल्ली वालों के टैक्स पेयर के पैसों पर कैसे पलेगी, है? तो इसलिए वो एक बकायदा नोटिस निकलवाया गया था। लेकिन अंदर खाने पूरा खानदान एक साथ, दुराचारी व्याभिचारी पिता, मार पिटाई करने वाला भाई, महिला के साथ, पत्नी के साथ, और ये भ्रष्टाचारी रिश्वतखोर मैडम एमएलए राइट हैंड अरविंद केजरीवाल की। ये महिला सबसे करीबी रही है मिस्टर केजरीवाल की। आतिशी तो कहीं भी आसपास नहीं थी। मिस्टर केजरीवाल का वश चलता तो राखी बिरलान अभी होती टेम्पररी रिमोट कंट्रोल्ड सीएम अरविंद केजरीवाल जी के लिए पहली पसंद। लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि ये जो सीरियस केसेस है जो मैंने आपके सामने अभी गिनाए हैं, वो लगे हुए हैं इस महिला के ऊपर, पिता के ऊपर दुराचार व्याभिचार का केस, भाई के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर, इनके ऊपर ये एक स्कॉर्पियो 2015 में लेने का मैटर। ये तो वो मामले जो खुल करके पब्लिक में आए हैं, जो मीडिया में छपे हैं, जिन पर बहुत आउटरीच हुआ है। उसके अलावा तो कई चीजें हैं, लेकिन इन 3 कारणों के कारण ये बना नहीं पाए, क्योंकि अगर बनाते तो इनकी ऐसी तैसी हो गई होती, ऐसी तैसी हो गई होती। इसलिए इनको आतिशी को बनाना पड़ा। आतिशी इनकी पहली पसंद थी नहीं कभी। ये बड़ी जहरीली महिला है, बड़ी जहरीली, बड़ी खतरनाक महिला है ये। लेकिन धन्यवाद मादीपुर की जनता कि आपने इस खतरनाक महिला को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुझे लगा कि यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और ये एक महत्वपूर्ण महिला है, खतरनाक वाली, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए आज ये वीडियो राखी बिरलान पर बना है। ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के बीच में लाती रहूंगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।